यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सुनसान घर की है, जो रात के अंधेरे में एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए था। घर के बारे में कहा जाता था कि वहां किसी की आत्मा बसी हुई है, जो शांति से कभी नहीं रह पाई। कई साल पहले एक युवक राकेश को उस घर में मरम्मत के काम के लिए भेजा गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसे अचानक एक अजीब खामोशी का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद उसे एक अजनबी आवाज सुनाई दी, जाओ मत, जाने दो। राकेश ने इसे अपनी गलतफहमी मानते हुए नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वही आवाज फिर से आई और इस बार यह और भी डरावनी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राकेश को समझ में आ गया कि कुछ तो गलत था, लेकिन जब वह एक कमरे में गया तो उसने एक धुंधली आकृति देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह महिला की आकृति थी जो किसी खौफनाक इरादे से उसे देख रही थी। राकेश ने डरते हुए कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वह अचानक बंद हो गया। दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। राकेश ने महसूस किया कि कुछ नजदीक आ रहा था और तभी उसे महिला की आवाज सुनाई दी, तुम कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसके गले में किसी ने अपनी जकड़ बना ली। राकेश घबराहट में चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एक खौफनाक खेल जैसा था, जहां वह सिर्फ शिकार बन चुका था। उसने किसी तरह खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह घर के गेट तक पहुंचा, अचानक एक जोरदार झटका लगा और वह गिर पड़ा। जब वह उठता है तो देखता है कि घर की खिड़की से वह महिला की सफेद छाया उसे देख रही है। राकेश को समझ में आ गया कि अब वह उस घर का हिस्सा बन चुका है और उसकी आत्मा वहां कैद हो गई है। कहते हैं कि राकेश की आत्मा आज भी उस घर में बसी हुई है और वह कभी शांति से नहीं रह पाया। घर की अजनबी आवाजें और भूतिया आकृतियां आज भी वहां मौजूद हैं और जो भी उस घर में जाता है वह उसी खौफनाक खामोशी और डर का सामना करता है। क्या यह सिर्फ राकेश का डर था या फिर कुछ और था जो उस घर में बसा हुआ था? यह कभी पता नहीं चला।